और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, बात करेंगे अंतरिक्ष में जय हिंद की। आज 137 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का दिन है। आज अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान दिखाई देगी। जी हां, आज 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू होने जा रहा है। आज भारत इतिहास रचेगा और दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम, क्योंकि 2021 के पहले मिशन के लिए इसरो तैयार है। इसरो आज लॉन्च करेगा ब्राजीली सैटेलाइट अमेजोनिया 1। श्रीहरिकोटा से इसरो ब्राजीली सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और सैटेलाइट के साथ ही 18 सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 की लॉन्चिंग होगी। सैटेलाइट के ऊपरी पैनल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल है। सैटेलाइट में डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी भागवत गीता। ये वो वक्त होगा, ये वो जमीन होगी जब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। और ये होगी आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, ये होगी हमारी संस्कृति की उड़ान, ये उड़ान होगी विज्ञान की, ये उड़ान होगी नए हिंदुस्तान की। अगर मौसम ने साथ दिया तो ठीक 10:24 पर श्रीहरिकोटा के आसमान से जो तस्वीरें आएंगी वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही होगी। भारत की इस उड़ान को दुनिया क्यों देखेगी? उसका ब्राजील के साथ तो सीधा सीधा कनेक्शन है ही, लेकिन दुनिया के हर देश की निगाह श्रीहरिकोटा के आसमान पर ही होगी, क्योंकि ये उड़ान कई मायनों में इसरो के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए गेम चेंजर होने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आएगा। इसरो के मुताबिक PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इस रॉकेट में ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इसमें से ही एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नाम भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। यह सैटेलाइट क्यों खास है, सबसे पहले वो जानिए। वर्ष 2021 में ये इसरो की पहली लॉन्च है और इसमें जो सैटेलाइट जा रहा है जिसको कि मुख्य पैसेंजर कह सकते हैं, वो अमेजोनिया 1 है। ये ब्राजील का सैटेलाइट है, उनकी जो संस्था है INPE उनका बनाया हुआ है। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने सब कुछ डेवलप किया है और ये 760 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाना है और वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इसका मतलब है कि हर समय इसको सूर्य की रोशनी मिलती रहे। और ब्राजील का ये उद्देश्य है कि वो अपनी एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील की पहली ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह अमेजोन के जंगलों में कम हो रहे पेड़ों और अन्य बदलावों को मॉनिटर करेगी। आपको जानना चाहिए कि अमेजोन के जंगलों को दुनिया के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है, यानी इन जंगलों को कुछ हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट PSLV C-51 रॉकेट का मुख्य उपग्रह होगा। इसके साथ 18 अन्य सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें से 4 सैटेलाइट इन स्पेस जा रहे हैं। इनमें से 3 यूनिटी से 3 शैक्षणिक संस्थानों के सैटेलाइट हैं। एक सैटेलाइट का नाम है सतीश धवन सैटेलाइट। इसके अलावा 14 सैटेलाइट्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के हैं। हम विदेशों के बहुत से सैटेलाइट्स हमने पहले भी कक्षा में स्थापित किए हैं और अब उसमें सहयोग भी रहा है विभिन्न स्पेस एजेंसीज के साथ में। तो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहती हैं।
तो उनके लिहाज से भी जो है इसरो ने अब अपना दायरा जो है बढ़ा दिया है और एक कमर्शियल आर्म के रूप में NSIL का गठन किया गया। तो इसके जरिए जो है वो अगेंस्ट पेमेंट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए बहुत सी कंपनियां आगे आएंगी। उसमें भारतीय भी हो सकती हैं, विदेशी भी हो सकती हैं। इस सैटेलाइट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर होगी। श्रीमद् भगवत गीता डिजिटल रूप में मौजूद होगी। इसके अलावा यह सैटेलाइट हजारों भारतीय लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगी। टॉप पैनल में प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनकी फोटो को भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन और वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर आर उमा महेश्वरन का नाम नीचे के पैनल पर लिखा गया है। चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से सुबह 10:24 पर PSLV C-51 की उड़ान भरने का समय तय है, जो सीधे सीधे मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अभियान की उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8:54 पर शुरू हो गई थी। भारत समेत पूरी दुनिया अब इंतजार कर रही है इसरो के साल के पहले लॉन्च का, जो हर लिहाज से ऐतिहासिक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.